हेलो एवरीवन। तो आज का जो हम वीडियो लेके आए हैं इसमें सिर्फ हम एक ही बात डिस्कस करेंगे कि एएमयू में एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए आपको कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, कितने रैंक तक आपको एएमयू में एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन मिल सकता है। कि पेपर के बाद में मोस्टली बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे एएमयू एमबीबीएस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, बीडीएस में एडमिशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो हम आज के वीडियो में सिर्फ यही डिस्कस करेंगे, तो प्लीज आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो हम आज के वीडियो में इंटरनल और एक्सटर्नल वाइज ये क्लासिफाई करेंगे कि एडमिशन कितने मार्क्स तक मिलेगा। मैं आपको एक बार सीट का इंट्रोडक्शन दे दूं कि भाई एएमयू में जो भी सीट्स हैं वो किस तरह से क्लासिफाइड है। अगर हम एमबीबीएस के सीट की बात करें जीएनएमसीएच में, तो टोटल 145 एमबीबीएस के सीट हैं, जिनमें से 69 सीट जो एएमयू इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। इंटरनल आप सभी समझते हैं, जो यहाँ से 12th पास किए हुए हैं वो स्टूडेंट इंटरनल कंसिडर किए जाते हैं। 4 सीट जो है वो एएमयू इंटरनल के लिए पीएच कोटा में रिजर्व की गई, जो भी फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 4 सीट इंटरनली रिजर्व है। बाकी 68 सीट जो है वो एएमयू ओपन कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में दोनों स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। भाई एक्सटर्नल तो ओपन कैटेगरी से अप्लाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर इंटरनल चाहें तो वो भी ओपन कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 4 सीट्स जो है वो एएमयू ओपन पीएच कैटेगरी में रखी गई हैं और 5 सीट्स जो है वो एएमयू एनआरआई कोटे में। तो ये टोटल 145 सीट्स जो है वो एएमयू एमबीबीएस में रखी गई हैं। अगर हम बात करें बीडीएस के लिए, तो जो भी हमारे पास में ज़ियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज है उसमें टोटल 40 सीट हैं, जिसमें से 17 सीट जो है वो एएमयू इंटरनल के लिए रिजर्व है। बाकी 1 सीट एएमयू इंटरनल पीएच कैटेगरी में रिजर्व रखी है। 16 सीट जो एएमयू ओपन है, मतलब वो अगेन मतलब उसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 1 सीट जो आप कह सकते हैं वो एएमयू ओपन पीएच के लिए रिजर्व है और बाकी 5 सीट जो है वो एएमयू एनआरआई कोटे से रिजर्व है। ठीक है ना। तो ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि एमबीबीएस और बीडीएस में किस तरीके से सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बाकी आपको ठीक है इस साल कितने मार्क्स पे एमबीबीएस मिलेगा, कितने पे बीडीएस मिलेगा, ये आगे जुनेद सर कंटिन्यू करेंगे। जुनेद सर प्लीज। हेलो एवरीवन। ठीक है, मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा 2020 में एएमयू इंटरनल एक्सटर्नल फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज। देखो, ये हमने आप लोगों के लिए लास्ट ईयर का कट ऑफ सामने लिखा है, बिकॉज इंटरनेट पे बहुत सारे डिफरेंट कट ऑफ चलते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें एक एग्जैक्ट आइडिया हो क्या कट ऑफ लास्ट ईयर रहे थे और कब कितना मिला था। अगर आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने पहले काउंसलिंग कराई है या जिन्होंने भी 12th किया है, तो एक्चुअल में हमें पता है कि एएमयू की जो काउंसलिंग है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी के सेक्शन में आती है। ठीक है ना, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग में एएमयू और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक अलग कैटेगरी में का पार्ट काउंट होती है। ये 15% का पार्ट नहीं है। और उसमें राउंड जो होते हैं वो 3 होते हैं, पहला राउंड, दूसरा राउंड और लास्ट में ऑल इंडिया मोपअप राउंड। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि फर्स्ट में कितने में मिला था, सेकंड में कितने में मिला था, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें एमबीबीएस में एडमिशन मिला था, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले बात कर रहा हूं ऑल इंडिया मोपअप राउंड, मतलब फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड हो गया और थर्ड मोपअप राउंड हो गया। तो मोपअप राउंड में जो एक्सटर्नल कट ऑफ था वो लगभग 620 मार्क्स था, 620 मार्क्स था और 4234 एआईआर रैंक था जनरल। आपको ये बात पता ही होगी कि एएमयू में सिर्फ जनरल बच्चों को मिलता है, कोई और कैटेगरी वाइज कोटा नहीं है पीएच के अलावा। सेम हाल इंटरनल में था। इंटरनल में 599 मार्क्स इंटरनल को मोपअप राउंड में मिला था, जिसकी रैंक थी 8313। मेन चीज क्या होती है कि एक्सटर्नल का जो राउंड होता है इसमें अक्सर क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में 30-40 सीट्स बच गई, सेकंड राउंड में 10-20 सीट्स बच गई, मोपअप में भी इस तरीके से हो जाता है। इंटरनल्स में थोड़ा सा ये है कि इंटरनल्स में फर्स्ट राउंड के बाद सीटें कम ही बचती हैं, मतलब 1-2 सीट्स पे ही सेकंड और थर्ड राउंड या वो राउंड चलता है। फिर बात आती है कि सर हमने तो इंटरनेट पे 585 देखा है, तो मैं वो भी आपके लिए लेकर आया हूं।
जो 585 वाला सिलेक्शन जो हुआ है ये एएमयू की स्ट्रे काउंसलिंग का है, मतलब ऑल इंडिया का सारा खत्म हो गया, उसके बाद जो कुछ सीटें बचकर आ जाती हैं उस पर काउंसलिंग कराने की अथॉरिटी कॉलेज को होती है, और उस राउंड में 585 कट ऑफ जाता है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि 585 कट ऑफ ये इसलिए गया था बिकॉज जब मोपअप राउंड में 599 से नीचे वालों को नहीं मिला तो बहुत से बच्चों ने स्टेट में काउंसलिंग करा के ले लिया। अदरवाइज अगर वो सारे बच्चे इस राउंड तक वेट करते तो शायद ये हार्डली 595 या 592 तक होता। इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि हमें क्या करना है, बिकॉज मार्क्स की स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम हाल बीडीएस के लिए। नॉर्मली बीडीएस का कट ऑफ कंपैरेटिवली कम जाता है, आपको पता है। तो एक्सटर्नल का फिर से फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मोपअप राउंड, लास्ट राउंड में 565 पर मिला है एक्सटर्नल को बीडीएस, जिसकी रैंक 18357 थी, और ऐसे ही इंटरनल को मिला था 547 पर। ठीक है ना, क्या एएमयू बीडीएस। फिर वही वाली बात कि स्ट्रे राउंड तक कहां तक गया। देखो स्ट्रे राउंड में ±1 मार्क हो सकता है। स्ट्रे राउंड वही कि जो सीटें लास्ट में बचकर आ गई, जिस पर एएमयू ने अपनी खुद की काउंसलिंग कराई, उस पर लगभग 541 मार्क्स पे बीडीएस मिला था। और नॉर्मली स्ट्रे राउंड पर इंटरनल स्टूडेंट्स ही होते हैं, इस बात पे ध्यान देना है कि स्ट्रे राउंड पर इंटरनल स्टूडेंट्स ही होते हैं। बाकी इस बार पॉलिसी क्या रहती है मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। प्रीवियस 2 काउंसलिंग में स्ट्रे राउंड पर एएमयू ने अपने इंस्टीट्यूशनल कोटा को रखा था, अपने खुद के बच्चों को एडमिशन दिया था। इस बार की स्ट्रेटेजी क्या है ये एएमयू आपको अपने फर्दर नोटिफिकेशन में देगा। ठीक है भाई, तो बात ये आती सर, ये तो हो गई लास्ट ईयर की बात। इस साल आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस बार ब्रिक्स पीएमटी एकेडमी का क्या राय है कि क्या कट ऑफ होना चाहिए? तो देखिए, अगर हम लेवल ऑफ पेपर की बात करें तो मेरे हिसाब से जो मुझे पर्सनली लगता है कि ऑलमोस्ट सेम पेपर था। हाँ, कुछ लोग कहेंगे सर इस बार का ज्यादा आसान था, तो मैं भी आपके साथ हूं इस बात पे। मतलब ऑलमोस्ट लेवल सेम था। अगर मतलब 2019 को मैं 100 पॉइंट देता हूं टफनेस के लेवल पर, तो मैं 20 को 90 यानी 98 मार्क्स दे सकता हूं टफनेस के लेवल पर। मतलब आसी पास के पेपर है, इसीलिए मार्क्स में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेड है, फिर से मैं फर्स्ट सेकंड राउंड की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं लास्ट ऑल इंडिया काउंसलिंग के मोपअप राउंड तक जो ब्रिक्स का अप्रोक्सीमेशन है वो ये कहता है कि 630 ±5 मार्क्स 10 मार्क्स। देखो वो तो हम ऑब्वियस सी बात है, हमारा भी अंदाजा ही है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड है कि 630 ±5 मार्क्स 10 मार्क्स, मतलब 630 से 640 के बीच में रह सकता है एक्सटर्नल। हम तो खूब चाहेंगे कि इससे कम चला जाए, ठीक है ना, हम तो खूब चाहेंगे इससे कम चला जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। लेकिन जो मुझे उम्मीद है कि 630 ±10 मार्क्स में ये चीज हो सकती है। और सेम है इंटरनल के लिए। इंटरनल को इस बार एमबीबीएस में होपफुली 610 मार्क्स में मिलेगा लास्ट तक ऑल इंडिया मोपअप से। ±5 मार्क्स एक्सपेक्टेड है इंटरनल में, ±5 और एक्सटर्नल में ±10। माइनस तो नहीं, प्लस ही ले सकते हैं वैसे, मतलब 610 या 615 के आसपास होपफुली आपको हो जाएगा। तो बात ये आती है कि सर आप स्ट्रे काउंसलिंग का क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो यार देखो, स्ट्रे काउंसलिंग के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज डिपेंड करता है कितनी सीट्स बचकर आई हैं, डिपेंड करता है कितने बच्चों ने बाहर काउंसलिंग करा ली है, कितने बच्चे उसके लिए ब्रेव होकर बैठे हैं कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। बिकॉज जो स्ट्रे राउंड होता है वो ऑफिशियली लास्ट डे ऑफ एडमिशन होता है, मतलब उसके बाद दूसरे दिन आपका पूरे इंडिया में कहीं एडमिशन नहीं हो सकता। तो बहुत रिस्की पार्ट होता है, इसलिए मैं उस पर डिस्कशन अभी नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए अगर वक्त मिलेगा तो हम फ्यूचर में एक वीडियो बनाएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है और क्या नहीं। सेम चीज बीडीएस के लिए भी है। बीडीएस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, जैसा लास्ट ईयर था ऑलमोस्ट वैसा ही एक्सपेक्टेड है कि एक्सटर्नल को लगभग 570 मार्क्स और इंटरनल को 550 मार्क्स इन ऑल इंडिया मोपअप राउंड, आखिरी राउंड ऑल इंडिया का। फिर से
वही वाली बात जो मुझे लग रहा है, इसका तो मैं कुछ प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि हो सकता है कि स्ट्रे राउंड में ये दोबारा 540 तक चला जाए। एक्सपेक्टेड है, बिकॉज बहुत से लोग बीडीएस ड्रॉप कर देते हैं, नहीं लेते हैं, एमबीबीएस की प्रिपरेशन करते हैं, जिनका मेनली जो फ्रेशर्स होते हैं। तो इसीलिए ये हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है भाई, तो आपको एमयू इंटरनल है तो 610 तक होपफुली एमबीबीएस और 550 तक बीडीएस। एक्सटर्नल स्टूडेंट है, एमयू में एनरोल होना चाहते हैं तो 630 तक होपफुली एमयू एमबीबीएस और 570 तक एमयू बीडीएस, ये आपको मिलेगा। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर मेरे 595 मार्क्स हैं, 600 मार्क्स हैं, मुझे क्या करना चाहिए? देखो ऑब्वियस सी बात है, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, कम इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब ये जरूर हो सकता है कि इस मार्क्स पे आप एमयू में क्वालिफाई ना कर पाए, हार्ड लक रहे आपके साथ। तो अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो प्लान कर रहे हैं, जो होपफुली हम 1 और 2 डेज में अपलोड करेंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि इफ नॉट एएमयू जो कि आपको 610 मार्क्स पे या 600 मार्क्स पे नहीं मिला, तो हमें स्टेट में काउंसलिंग करानी है। स्टेट में कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, हम इसके बारे में, जो आपको 600 मार्क्स के आसपास, अब आप ऑब्वियस सी बात, अगर मैं यूपी स्टेट की बात करूंगा तो फिर केजीएमयू भी है, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए स्पेशली मैं उन्हीं लोगों के लिए लेकर आएंगे हम जो वीडियो, जो बच्चे डाउट में है कि अब मेरा 595 है, 580 है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस कॉलेजेस के लिए अप्रोच करना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो उन्हीं कॉलेजेस के लिए होगा जो आपके स्टेट में होंगे और आपके लिए बेहतर होंगे। जितना हम कोशिश कर सकते हैं उतनी अच्छी एडवाइस आपको देने की कोशिश करें। ठीक है भाई, तो ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए थे, जिससे थोड़ी बहुत हमें होपफुली आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना, और उनको बताएं कि भाई हमने ये वीडियो बनाया और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। थैंक यू।